देखिए जी, बिलावल साहब ने तो शेरवानी भी बनवा ली थी और ये अच्छा। ख्वाब देख लिए थे कि वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे, और इस सिलसिले में उनके वालिद ने भी बयानात दिए थे कि वही वज़ीर आज़म होंगे। और अभी भी पीपल्स पार्टी के कुछ हलके वो मानते हैं कि अगली कि हमारे वजीर जो आजम रुख पे यही हवा है। चली है हाँ वो हाँ। नवाज शरीफ की तरफ है। लेकिन वो कहते हैं मतलब सामने जब होते हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो यही होंगे, तो जब अगर किसी के ख्वाब टूटते हैं तो वो फिर इसी तरह रोना धोना भी करता है और कहता है तमाम पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा, मैं इन सब से मुतफिक हूँ कि एक हवा चल पड़ी है, इलेक्शन क्या सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ दिख रहा है, सारी चीज़ें वाज़ेह है, किस तरह से मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से इंक्वायरीज दबाई जा रही हैं, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में जो लोग इनके हामी हैं उनको लगाया जा रहा है। तो पूरा एक माहौल बन गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो साफ़ है इनके लिए। अगली हुकूमत दिख रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, दिखेंगे। इसीलिए ये जो बलूचिस्तान वाले 30 कल शामिल हुए हैं, ये भी इसीलिए हुए हैं, MQM वाले भी जो है वो इसीलिए शामिल हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको, कौम परस्त भी हो जाएंगे, GDA भी हो जाएगी, आज़ाद उम्मीदवार भी हो जाएंगे। तो एक तरफ हवा चलती है तो वो आ जाते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि 16 महीने जो गुज़िश्ता गुजरे हैं उसमें जो महंगाई का तूफ़ान आया, उसमें जो पेट्रोल, डॉलर और तमाम कीमतें बढ़ी, जिस तरह से जो इनकी हुकूमत थी, लेकिन फैसल ये शकील किस साहब, इससे मुंह को पहले कौन से लेके जो है हालात वो ये ठीक थे तमाम चीज़ें पाकिस्तान के? सूरत हाल। पाकिस्तान इससे पहले बिल्कुल कौन हालात सा ठीक नहीं कर्जे थे, नहीं लेकिन मांगने ये जाता किस था तरह से, IMF से? मतलब ये क्या पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देंगे? हाँ। इनके पास कोई अलादीन का चिराग है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो ठीक कर देंगे? और ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहे, ये सब इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, पावर्स के लिए आ रहे हैं, अपने जो है वो अकाउंट असासे बचाने और आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ठीक। ताहिर मलिक साहब, आप ही की जानिब दोबारा आऊंगी। सवाल ये है मेरा कि शहबाज शरीफ साहब भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आते हैं। हम बेसिकली सियासत नहीं, रियासत बचाओ मुहिम को लेकर आते हैं। महंगाई मुकाओ मार्च भी तो इसी का हिस्सा था ना? तब भी तो आवाम की ज़िंदगी आसान बनानी थी ना? 16 माह में तब क्यों नहीं किया? देखिए, यहाँ पे जो रियासत, ये वो सारी चीजें हैं, ये तो फिर अल्फाजों का कमाल है ना। अच्छा। अ, रियासत आपने किसके लिए बनाई थी बाय द वे? हम्म। रियासत में वो कहते हैं ना पंजाबी सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाई है। हम्म। तो जुल्फकार अली भुट्टो का एक मुझे लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मुझे आप बताएं कि रियासत किसके लिए बनी थी? रियासत तो आम आदमी के लिए बनी थी। हम्म। तो रियासत की जो जान है वो तो आम आदमी के अंदर बैठी है। हम्म। तो पाकिस्तान तकरीबन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला भी जो जो आपको शोर डाला हुआ है ना, इकॉनमी इकॉनमी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसके पीछे मसला ये है कि हमारी रियासत शायद दुनिया की सबसे हैवीएस्ट रियासत है। हम्म। हमने, अल्लाह का शुक्र है कि PIA दुनिया का वाहिद जहाज है जिसपे पर पर्सन, पर जहाज सबसे ज्यादा मुलाजम होते हैं। हम्म। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम स्टील नहीं बनाते, मगर हम स्टील में हमने मुलाजमीन रखे हैं, उनको भी तनख्वाहें देते हैं। हमारे पास कोई 25 से 30 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे पास बेशुमार पुलिस है। फिर भी हम्म। हमें अल्लाह में दुआ करनी पड़ती है, अल्लाह हमारे खैर खरीद हमें रखो। हम्म। तो इतनी महंगी रियासत जो आपने बना दी है, जिसके तकरीबन 2500 अरब रुपया आपका जो डेफिसिट होता है, कर्जा समझ ले, वो आप बिजली का होता है। 1000 अरब रुपया का आपका डेफिसिट पेट्रोल का होता है। तकरीबन 4000 रुपया पहुंच गए हैं गैस पे। तो मेरा तो ख्याल है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना खर्चा है सरकारी मुलाजमों का, रियासती मशीनरी का, कि आप इनको ही बचा लें तो बड़ी बात है, साड़ी खैर ही है। तो यही मेरा जवाब है।